बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़ाहरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से मिर्ची कबाब, जिसके बगैर आपकी हर पार्टी, आपकी हर दावत, आपका हर गेट टुगेदर अधूरा है। इसको बनाने के बाद, खाने के बाद आप ये कहेंगे कि ये रेसिपी हमें पहले क्यों नहीं पता थी। जैसा कि प्लेटर से तो आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि ये किसी भी पार्टी में, किसी भी दावत में कितनी ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने लिया है ऑयल 2 टेबल स्पून, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक आपने इसमें ऐड करना है हस्बे ज़ायका, ठीक है। और साथ में ऐड कर देंगे लाल मिर्ची। लाल मिर्ची मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड की थी और इसको भी आपने अपने हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उतना ही आपने इसको लाल मिर्ची ऐड करनी है। आधी चम्मच हमने ऐड की हल्दी, हाफ टी स्पून ऐड किया ज़ीरा और 1 टीस्पून ऐड किया इसमें खुश्क धनिया। और मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए मैंने इसमें ऐड कर लिया। उसके बाद इसकी करनी है फ्लेम ऑन। फ्लेम ऑफ में मैंने ये तमाम मसाले ऐड किए, फ्लेम ऑन करनी है। थोड़ा सा जैसे ही ये पक लेंगे, ये तड़कना शुरू होंगे, तो इसमें हमने ऐड कर देना है 1 प्याज बारीक कटा हुआ, ठीक है। प्याज आपने उतना डालना जितनी आपने मिर्चें बनानी है, यानी कि मिर्चें आपने जितनी बनानी है ना, जितना मसाला मिर्चों की कोटिंग के लिए बनाना है उस हिसाब से आपने उसमें प्याज ऐड करना है। मैंने ये तकरीबन 6 मिर्चों के लिए बनाया है, ठीक है। उसके बाद 4 टमाटर और 4 आलू लेंगे और एक हम ले लेंगे कप मटर, ठीक है। और उनको उबाल लेंगे, ठीक है। आपने इनको नमक डाल के अच्छे से उबाल लेना। उसके बाद हमने इसकी इतनी मिक्सिंग करनी है कि ये तमाम मसालों से अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग हो जाए, ठीक है। और आप इसमें ऐड कर देंगे बाद में हाफ टी स्पून गर्म मसाला और एट द एंड आप इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी आप इसको रख दें कूल होने के लिए, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे जब आ जाए तो फिर आपने जी क्या करना है, इसको कर लेना है मैश। किसी भी मैशर से मैश कर लें, ये फॉक से आप मैश कर लें। मुझे फॉक से मैश करना सबसे ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको मैश कर लेना, जैसे आपने वो टिक्कियाँ बनानी हो ना आलू की, तो उस हिसाब से आपने इसको मैश कर लेना, ठीक है। ठीक है, इसको रख देंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, उसकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं। कोटिंग हमने किस तरीके से रेडी करनी है, हाफ कप हमने लिया है बेसन, 1/4 टीस्पून हमने लिया है नमक, हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। अच्छा जी, अब इसमें जो मसाले आपने ऐड करने हैं ना, वो बहुत कम ऐड करने हैं, क्योंकि हमने इसकी फीलिंग में ऑलरेडी स्पाइसेस ऐड कर लिए हुए हैं। 1 चुटकी हम इसमें ऐड कर देंगे अजवाइन की, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और पानी डाल के, ठीक है। पानी आपने इतना डालना है जितना आपको रिक्वायर होगा। मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपने कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। ये देखें, ठीक है। ना तो आपका जो मिक्सचर है वो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एट द एंड हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे, पालक भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम कर लेंगे मिक्सिंग। अब जी हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। 2 स्टेप्स हमारे हो गए, अब हमारा थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, मिर्चें लेंगे बड़ी बड़ी, ठीक है जी। मोटी मोटी बड़ी बड़ी मिर्चें लेंगे और क्या करेंगे, उनको इस तरह कट्स लगाएंगे और उनके जो बीज हैं वो रिमूव कर लेंगे। अच्छा जी, ये जो मिर्ची है ना, ये मिर्चें स्पाइसी नहीं है, ये कच्चे बीज वाली हैं, ठीक है जी। जिनका बीज कच्चा होता है ना, जिन मिर्चों का, वो मिर्चें स्पाइसी नहीं होती। तो हमने कच्चे बीज वाली मिर्चें लेनी है और उसके बाद हम ले लेंगे, आप दूसरी भी ले सकते हैं, यानी कि अगर ये ले लेते हैं तो ये बहुत बेस्ट है, यानी कि खाने का मज़ा आ जाता है। बहुत ज़्यादा खाने का मज़ा ख़राब करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी होती है ना, इसलिए। उसके बाद साफ मिर्चों को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया, इनके बीज निकाल लिए। उसके बाद पहले जो हमने फिलिंग बनाई है ना आलू की और मटर की, उसको इसके अंदर फिल कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके अंदर फिल करने के बाद अच्छे तरीके से अब वो थोड़ा थोड़ा मिक्सर उठाते जाएंगे और उसकी बाहर से कोटिंग करते जाएंगे, ठीक है। अभी इसकी मैं आपको कोटिंग करके दिखा रही हूँ, तो ऐसे ही लगेगा जैसे ना ये बॉम्ब हो, ठीक है। इसको हम मिर्ची बॉम्ब का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये देखें जी। अभी इसको मैं शेप दूंगी। ये ना जब आप इसकी करेंगे ना फिलिंग, तो ये गोल बन जाएगा बिल्कुल। कोटिंग करेंगे जब इसकी, तो ये बहुत गोल बन जाएगा। फिर आपने इसके जो नीचे वाला कॉर्नर है ना, उसको आपने अपनी हथेली में इस तरह यूँ करके दोनों हथेलियों में घुमाना है ना, तो उसकी नोक बन जाएगी, बिल्कुल मिर्ची शेप में आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारा मिर्ची बॉम्ब जो है वो फटने के लिए रेडी हो चुका है। इसी तरह हम बाकी तमाम मिर्चियों की फिलिंग कर लेंगे। ये देख सकते हैं बहुत प्यारी प्यारी हमारे मिर्ची कबाब रेडी हो चुके हैं। अच्छा, ये 3 स्टेप हो गए। अब 4 स्टेप क्या है जी, 4th और फाइनल स्टेप ये है कि हमने जो इसकी कोटिंग के लिए मिक्सचर बनाया था उसमें करेंगे इसको डिप, ठीक है। हल्के हाथ से आपने इसको डिप करना है, क्योंकि अगर आप इसको कोई ज़्यादा हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, ये इसकी शेप खराब हो जाएगी,
अच्छा जी, इसको इसी तरीके से आराम से उठाना है और इसको गरम तेल में रख देना है। तेल आपका जो वो मीडियम आंच पे गरम होना चाहिए, तेज़ आंच पे गरम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने इसको पकते रहने देना मीडियम आंच पे। उसके बाद आपने इसको हिला लेना है 2 मिनट के बाद, ठीक है, ताकि इसकी जो कोटिंग हमने ऊपर लगाई है ना वो अच्छे से फिक्स हो जाए। 2 मिनट के बाद आपने इसकी साइज़ चेंज कर देनी है और जैसे ही इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर आएगा तो आपने इसको निकाल लेना है, ठीक है। गोल्डन कलर आपने ले आना है क्योंकि अंदर से हमारा तमाम मटेरियल पका हुआ है। ऊपर वाला जो हमने बेसन लगाया है ना उसको ही हमने पकाना है। तो जब वो अच्छे तरीके से पक जाएगा तो हमने क्या करना है, इसको निकाल लेना है। आप इसको निकालें, इसको आप चटनी के साथ सर्व करें, साथ में इसके आप जो है वो बना लें, आलू की चिप्स बना लें, उसके साथ आप बना लें, मैंने इसके साथ फ़िश बनाई थी, ठीक है, फ़िश आलू की चिप्स, और ये बहुत ज़बरदस्त सा प्लेटर रेडी हुआ था। ये आप यकीन माने कि इसके बगैर वो प्लेटर अधूरा है और इसके बगैर कोई भी दावत अधूरी है। इसका साथ साथ आप एक बाइट लें रोटी के साथ तो आप यकीन माने मज़ा आ जाएगा, मज़ा। तो ये देखिए आप हमारा खूबसूरत सा प्लेटर रेडी है और ये कितनी खूबसूरत इसको लुक दे रही है। आपने भी इसको इसी तरीके से ट्राई करना है, अपने फीडबैक से लाजमी क्या करना है। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा याद और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।